भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। छठ माई के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं कहानी छठ माता की सुना रही हूँ। कहानी कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कहानी को पूरा देखिए। जब भगवान माता रानी का ही गुणगान है तो कहानी को तो पूरा देखना ही चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण जो थे भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन लोग करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बाकी वो भिक्षा मांगते तो जितना भी मिलता उसमें से थोड़ा धन निकाल के एक जगह इकट्ठा रख देते। उनका नित दिन का यही काम था। देखिए, भले भिक्षा मांगते थे, बाकी तो उस भिक्षे में से भी वो दान करना सोचते थे। उसमें से कुछ धन निकाल के, कुछ अनाज निकाल के इकट्ठा लोग रखते। और जब साल में छठ का पर्व आता तो जो छठ करता, जो जिसकी मनसा रहती कि मैं छठ व्रत करूँगा चाहे करूँगी, माताएं बहनें गुरु भैया लोग भी करते हैं छठ का व्रत संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए, धन दौलत के लिए, परिवार सुखी रहे। तो इसके लिए सभी लोग व्रत करते हैं। ये त्यौहार सूर्य देव की पूजा होती है, छठ माता की पूजा होती है। छठ माता लोग कहते हैं सूर्य देव की पूजा होती है तो क्यों छठ माता लोग कहते हैं। तो छठ माता ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, मानस पुत्री हैं ब्रह्मा जी की। छठ माता की पूजा होती है। इस कहानी में छठ माता कैसे अपनी दया कृपा बरसाती हैं यही है। तो ब्राह्मण देव अपने धन में से थोड़ा धन बचा के रखते थे, थोड़ा अनाज बचा के रखते थे। और जैसे छठ आती एक साल पे तो जिसकी मनसा रहती कि मैं छठ करूँगी उसको वो लोग दान करते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी कहीं कि हम भी छठ का व्रत करना चाहती हूँ संतान के लिए। छठ माता इतना हम लोग दान पुण्य करते हैं, आज तक हमारे पे कृपा नहीं हुई। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी व्रत करूँ। तो ब्राह्मण देव कहे कि एक तो हम भिक्षा मांगते हैं और उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के ज़रूरतमंद लोगों को मैं दे देता हूँ। तुम छठ करोगी तो ये तो अच्छी बात है, उसी में से थोड़ा तुम भी अपना पैसा ले लेना, उसी में से अपना छठ कर लेना, प्रसाद मंगाना, भोग बनाना, आप व्रत कर लेना। बाकी हमारे घर आएगा कौन, हम तो भिक्षुक हैं। तो ब्राह्मणी कहें कि वो तो तब की तब देखा जाएगा, मैं भी व्रत करूँगी और मैं भी आस पड़ोस से बुलाऊँगी, लोग मेरे साथ भी जाएंगे, मेरे प्रसाद भी बनवाएंगे। तो ब्राह्मण देव कहे कि ठीक है। फिर अगले साल जब छठ का त्यौहार आया तो जैसे हर साल ब्राह्मण देव अपना दान करते थे, वैसे जो ज़रूरतमंद था उसको अनाज पैसे दान में दिए। और उनकी पत्नी भी व्रत की। तो जब वो व्रत की तो उनके झोपड़ी के ठीक सामने एक सेठ जी का मकान था। सेठ जी के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं। तो सोची कि क्यों ना उनके घर से मैं बुला लूँ। उनके घर तो छठ का पर्व होता नहीं है, छठ व्रत कोई करता नहीं है, सब खाली ही रहता है। उनके घर से किसी को बुला लूँ, प्रसाद बनवा देंगे, मेरे साथ घाट पे जाएंगे, पूजा आराधना अच्छे से हो जाएगी, हमको भी अच्छा लगेगा और मेरा साथ भी परिवार की तरह सबका हो जाएगा। यही सोच के ब्राह्मणाइन जो हैं सेठ जी के घर गईं।
सेठ जी के घर गईं। सेठ जी से कहीं, सेठ जी बहुत निवेदन से कहीं कि सेठ जी अपनी बहुओं को कह देते मेरे घर चलती, प्रसाद बनवा देती, मैं छठ का व्रत की हूँ और मेरे साथ घाट पे चलती। तो सेठ जी को अपने धन का घमंड था, अमीर आदमी थे। वो कहे कि नहीं नहीं, हमारे घर से कोई नहीं जाएगा, तुम जाओ, मांगना है भिक्षा और चले हैं हम जैसे अमीरों से अपना काम कराने। देखिए, भोग प्रसाद बनाना, इसमें अमीरी गरीबी जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रसाद, प्रसाद का मतलब, प्र का मतलब प्रभु, स का मतलब साक्षात, द का मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन होता है प्रसाद में। तो प्रसाद बनाने के लिए कहें तो वो लोग मना कर दिए, सेठ जी मना कर दिए। बाकी सेठ जी की बहू बहुत धर्मात्मा थी, बुद्धिजीवी थी। वो सुन रही थी इस बात को, तो कही कि मैं तो जाऊंगी ही। चोरी से अपना, जैसे 2-3 बजे चोरी से घर में से निकली और ब्राह्मण देव के घर चली गई और गई, नहा धुल के उनके घर गई और उनका प्रसाद बनवाई। प्रसाद बनवाई, फिर जब ब्राह्मण की पत्नी घाट पे गई पूजा करने के लिए छठ माता का, तो वो भी उनके साथ घाट पे गई। और घाट से आते आते अंधेरा हो गया तो घर गई, कोई देख नहीं पाया। घर गई तो सारी बात अपने पति से बताई कि मैं ब्राह्मण देव के घर गई थी, चोरी से प्रसाद बनवाई हूँ और घाट पे गई थी, मैं भी पूजा आराधना की हूँ, मैं भी देखी हूँ कि छठ घाट पे कितनी भीड़ थी, कितना पूजा पाठ हो रहा था। मेरा भी बड़ा मन है कि मैं भी छठ करती। तो उसके पति देव कहे कि ठीक है, अगले साल तुम भी छठ करना और बड़े धूमधाम से किया जाएगा। फिर जैसे भोर हुई, फिर वो चोरी से निकली और ब्राह्मण के घर गईं और फिर नदी पे गईं। वहाँ पे पूजा पाठ हुआ, अर्घ हुआ। ब्राह्मण की पत्नी अर्घ ली, इसके बाद घर आई, प्रसाद दी। बड़े सच्चे मन से सेठ की बहू प्रसाद खाई। और जब वो प्रसाद खाई तो देखिए छठ माता की कृपा, कब किस पे बरस जाए प्रभु की कृपा, ये आप नहीं जानते और हम भी नहीं जानते कि कब उनकी कृपा, कब उनकी दया दृष्टि हमारे पे आ जाए। हम तो जानते हैं कि हमारे पे प्रभु की दया दृष्टि नहीं रहती तो हम आपसे बात नहीं कर रहे होते, आपको कहानी नहीं सुना रहे होते। तो ज़रूर उनकी कृपा हमारे पे है और आप पे भी है कि आप सुन रहे हैं। तो जैसे वो प्रसाद खाएं, माँ छठ, सूर्य देवता उन पे अपनी दया बरसाए और कुछ ही महीनों में उनका पैर भारी हुआ। उनको बच्चा होने वाला था। ये बात उनके घर में पूरा फैल गई कि छोटी बहू का बच्चा होने वाला है, छोटी बहू का बच्चा होने वाला है। जो ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी, वो भी बहुत आशीर्वाद दिए लोग की, बेचारी कितनी भलमानुस है, कितनी सच्ची है, हमारे घर छठ पूजा में आई। माँ छठ और भगवान सूर्यदेव उनकी गोद भर दिए, उसका बच्चा होने वाला है। बहुत सब लोग खुश थे और उनकी सेवा इतनी होने लगी, सास ससुर बहुत मानने लगे। यह बात जेठानी के भी कोई बच्चे नहीं थे। जो 6 जेठानियाँ उनकी थीं, उनके बच्चे नहीं थे। उन लोग को जलन होने लगी, इसको तो बच्चा हो जाएगा। बहुत उनसे जलती कि सास ससुर इनको मानेंगे, इनकी बहुत आवभगत होगी, हम लोग को तो कोई पूछता ही नहीं है। उन लोग के विचार में हमेशा गलत चीज़ चलने लगी, जलन होने लगी। एक दिन कुछ तेल गिरा दें कि उस पर गिरेगी और इसको चोट लग जाएगी, बच्चा खराब हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा पेट में ही। फिर तरह तरह के उसको कष्ट देती लोग। बाकी जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। उसको तो भगवान का आशीर्वाद, छठ माता का आशीर्वाद, सूर्य देव का आशीर्वाद लग चुका था। ठीक 9 महीने के बाद
उसको एक सुंदर सा बालक हुआ। जब बालक हो गया तो उसका खूब छठियार मनाया गया, बढ़िया से भजन कीर्तन करवाई गई। और वहीं उसी ब्राह्मण के घर उसका भी पैर छुई आशीर्वाद ली, उनकी पत्नी का भी पैर छुई आशीर्वाद ली। सब लोग बड़ा आशीर्वाद उसको दिए, बहुत आशीर्वाद बटोरी। इसके बाद एक आधे 2 महीने में छठ का पर्व आ गया। तो अपने पति से कही कि मैं अगले साल कही थी कि मैं छठ का व्रत करूंगी, मैं भी करूंगी व्रत, मेरी तैयारी कर दीजिए पूजा पाठ की। तो पति कहा कि ज़रूर। बाकी जेठानियों को बहुत जलन थी कि इसको तो बच्चा हो गया, किस तरह इसके बच्चे को मार दिया जाए कि ये भी मेरी तरह फिर से हो जाए। वो लोग बस रणनीति बनाने में लगी रहती थी। उसका पति गया और बाज़ार से सब पूजा पाठ का सामान ले आया। छठ की तैयारी होने लगी। ब्राह्मण देव के घर भी छठ की तैयारी होने लगी। उनकी पत्नी भी व्रत करती थी और इनके घर भी छठ की तैयारी होने लगी। छठ घाट पे सेठ जी के घर से भी उनकी बहू, उनके बेटे और सेठ सेठानी गए, और वो लोग नहीं गए। उनके 6 बेटे 6 बहू, वो लोग नहीं गए जलन के मारे। और ब्राह्मण देव भी गए, ब्राह्मणाइन भी गई घाट पे। शाम की पूजा आराधना खत्म हो गई, फिर लोग घर आए। किसी तरह रात बीती, व्रत थी लोग, रात बीती। फिर भोर हुई, फिर घाट पे लोग चल दिए। तो देखिए बहुओं का, उनके दुष्ट विचारों का, भगवान भी दुष्ट लोगों को नहीं कहते हैं कि ऐसा श्राप दें कि इन लोग की मति ही फिर जाए। वो लोग दुष्ट लोग निकली और उन्हीं लोग के साथ चल दी। वो भी घाट पे गईं और जैसे वो अर्घ लेने के लिए पानी में घुसी, उनके नन्हे से बालक को, छोटे से बालक को पानी में फेंक दी, नदी में फेंक दी। नदी में फेंक दी तो कुछ भक्त गुरुबहना जो थी, कोसी होती है जो चंद्र की तरह गोल सी होती है, चारों तरफ दीपक लगा होता है, जब फेंकी तो बच्चा पानी के बजाय उसी कोसी में जाके और गिर गया। उसी कोसी के ऊपर गिरा और पानी में डूबा नहीं। छठ माता ये देखी कि हमारे आशीर्वाद से ये बच्चा हुआ है और इसको पानी में फेंक दी सब। तो एक बूढ़ी माई का रूप बनाती हैं और उस बच्चे को निकाल के और लेके आती हैं। और एक नहीं, एक गोद में दूसरा बच्चा ले लेती हैं और एक गोद में उसको ले लेती हैं और घाट पे घूमने लगती हैं। कहती हैं कि किसका बच्चा है ये, किसका बच्चा है, पानी में चला गया, किसका बच्चा है। सेठ जी देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो मेरा पोता है। वो भी पानी में से देखती हैं, कहती हैं कि अरे ये तो मेरा बेटा है, कैसे इधर उधर चला गया, कैसे पानी में चला गया, दीदी तो पकड़ी थी लोग। तो छठ माई कहें कि ये पानी में चला गया था, मैं इसको पकड़ के लेके आई हूँ। और ये पानी में गया नहीं था, इसको फेंका गया था। आपकी बहुएं फेंक दी हैं। सेठ जी से कहीं कि आपकी बहुएं फेंक दी हैं और मैं अपना रूप दिखाई। छठ माता अपने रूप में आई, सूर्य के तरह तेज था उनके रथ में, रथ पे सवार थे। कहीं कि मैं बचाई हूँ इस बच्चे को, मेरे आशीर्वाद से हुआ है, और ये लोग तो पानी में जलन के मारे फेंक दी थी। और दूसरा बच्चा जो था वो कहीं कि ब्राह्मणी भी वही थी, ब्राह्मणी को देखे कहीं कि ये भी बच्चा तुम्हारा हुआ, तुम ले लो इसको और तुम इसको पालो पोसो। तो छठ माता की कृपा से ब्राह्मणी को भी पुत्र हो गया और सेठ की बहू को भी पुत्र हुआ। तो जैसे छठ माता उन लोगों पे कृपा की, मैं छठ माता से प्रार्थना करूंगी कि सब पे अपनी कृपा बनाए रहें। जितने उनके भक्त हैं, जितने श्रद्धालु हैं, छठ का पर्व करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी देखने जाते हैं, सब पे अपनी कृपा बनाए रहें, अपना आशीर्वाद बनाए रहें। इसी के साथ हर हर महादेव।